ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जग में जब अंधकार छा जाता है, जब पाप की घटाएं गहराने लगती है, तब आता है पावन कार्तिक मास, जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह वह महीना है जब हर दीपक भगवान के चरणों में अर्पित होता है, हर जल की बूंद तीर्थ बन जाती है और हर भक्त का हृदय भक्ति के सागर में डूब जाता है। कहा गया है, कार्तिको नाम मासो या सर्व पापा प्रनाशनः, विष्णु प्रीतिकारो ऋणाम सर्व कामा समृद्धिदा। अर्थात कार्तिक मास समस्त पापों को नष्ट करने वाला, भगवान विष्णु को प्रिय और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आज से आरंभ होती है कार्तिक महात्मा की अद्भुत कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करें कार्तिक मास महात्मा के प्रथम दिन की कथा, जिसमें छिपा है प्रभु के प्रेम, भक्ति और प्रकाश का दिव्य संदेश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले कि सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था कि पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। यह तीनों कलियुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा कि बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश में नहीं दिखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सभी मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्य दान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ दे पराये अन्य को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई योग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्य दान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय उपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में सालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए।
दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष के जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम के सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सभी प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी अधिक गोदान का महत्व है और गोदान से बढ़कर अन्य दान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देना चाहिए। रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कली युग के कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लूट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है वह भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है। वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। नारद कार्तिक के मास में प्रातः काल स्नान करे और प्रतिदिन अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सभी दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सभी पुण्य का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में
अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवत के आधे श्लोक या चौथा श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख्य रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही है। देव ऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सभी पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जैन ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्र तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक सालग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल 10वीं को समाप्त करें, अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु का नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर संविधान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी निकला। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन और पुराणों का श्रवण, इन सभी नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सभी पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन के पूर्णिमा से लेकर कार्तिक के पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए
अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सभी देवता अप्रत्यक्ष है, केवल यह भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष है। अन्य सभी देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। सालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक सालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त है। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तभी तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए, पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करे। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़े कि जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में सजन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका का आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। आगमर्शन और स्नानागंध तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पूरा मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उसे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उसे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेने, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चंबल, वितस्ता, वेदिका, सोनभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानस सरोवर, बागमती, शतद्रु, यह तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यव्रत यानी कि विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्य मुक्तिक क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्र का आश्रम है। बद्र का आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है। वह भी जहाँ विंध्या पर्वत से मिलती है
वह अधिक श्रेष्ठ है। उसे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उसे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्य के सभी पापों का नाश करती है। काशी में पंचनद यानी कि पंच गंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पीतर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारी वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंच गंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंच गंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्य उदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त ना हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को छीन कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, बारी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसके तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता है, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म में परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाला मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है वो वारुण कहलाता है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान करता है उसका नाम ब्राह्म है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नान में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर 3 का बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी कपड़े लपेट ले। अकेला रहे और साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इसी प्रकार दिन में मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे। फिर दोनों हाथ में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दुना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। तदंतर दांत और जीभा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े कि हे वनस्पति
आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से बाहर अंगुली के दातन ले। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन लेना मना है, जिसे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 कूले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाए। कार्तिक का व्रत का पालन करने वाले पुरुष विधि से स्नान करें, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करें। तत्पश्चात अपने शाखा के अनुकूल आहिक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्या उपासन करें। जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्र नाम आदि का पाठ करें। फिर देवालय में जाकर पूजन आरंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे पहर का भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि विश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख्य शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायकाल में पुनः भगवान के विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु का प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, पराह्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, यह सभी कार्तिक मास में त्याज्य है। लौकी, गाजर, बैंगन, बनभट्टा, वासी अन्न, भसीर, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, परायान्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और शुद्ध का अन्न, यह सभी त्याग देने योग्य है। श्राद्ध का अन्न, रजस्वाला का दिया हुआ अन्न, जन शौच का अन्न और लसोरे का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करे। कार्तिक मास के आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातः काल स्नान और भगवान के पूजन करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले का फल का दान करे और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मणों का कपड़ा दे। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निस्संदेह पूर्व जन्म में पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है।
जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह सहस्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता, वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है, उसके पाप की शांति कैसे होगी, यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत के समाप्ति होने पर उस व्रत के पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखाता है, वह भगवान के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्ती स्वर के समीप सतरुद्री का जप करता है, उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश और धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सभी चीजों का उपयोग न करें। कार्तिक का व्रत कहने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा और महात्मा की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी कि दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुम्हरा, कैद इनका भी त्याग करे। रजस्वाला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करे।